एनएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए आज जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके पहले मैंने आपको 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और आज हम जानेंगे कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे ज्ञात किया जाता है। ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में 10वीं के बिहार बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी बार पूछ चुका है। 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो चलिए आज बिना समय गवाए हम देखेंगे कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आप सोचिए हमें कुछ ऐसे त्रिभुज लेना पड़ेगा जिसमें 60 डिग्री का एंगल हमें मिले और 30 डिग्री का भी एंगल मिले। तो हम समबाहु त्रिभुज को चूज करेंगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। और मैं किसी एक भुजा पर लंब डाल दूंगा तो ये 60 डिग्री का कोण बनता है वो 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा, यहाँ पर हम मानेंगे कि त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, तो समबाहु त्रिभुज है। चलिए देखते हैं, इधर लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। मानिए थोड़ी देर के लिए कि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है ए बी सी। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है और सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो वो भी लिखना पड़ेगा, जिसमें क्या लिखना है इसे लिखते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तथा साथ ही साथ कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी कितना का हो जाएगा, तो 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से किसी एक भुजा को हम कुछ मानेंगे क्योंकि हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से इस भुजा को ज्ञात करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, फिर से मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो ए बी है वो क्या है, ए बी बी सी या ए सी तीनों तो बराबर है। मैं किसी एक को मान लूँ तो टोटल वैल्यू सेम होगा क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु का मतलब होता है सभी भुजाएं बराबर, सभी एंगल बराबर। तो मैंने इसको मान लिया कि ये क्या है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर 2a, यानी ये क्या है 2a है, ए भी क्या है 2a और ये भी क्या है 2a है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो 60 और 30 का ज्ञात करना। तो 60 तो यहाँ पर मिल जाएगा, अगर मैं इस पर लंब डाल देता हूँ तो इधर 30 और इधर 30 यानी 30 डिग्री भी हमको मिल जाएगा। तो चलिए लंब डालते हैं, रचना करते हैं। रचना ए से ए डी लंब या आप ऐसे इसको लिख सकते हैं बी सी लंब ए डी। इधर लिखिए, यदि लिखिए इधर लंब है यानी इसको ऐसे डाल दिया गया है, यानी इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन ये जो 60 है, 60 तो रहेगा ही, लेकिन ये जो ऊपर वाला एक कोण है ये 30 डिग्री में क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये भी 30 डिग्री में क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्रमाण देखते हैं, प्रमाण क्या हो जाएगा, प्रमाण आपका हो जाएगा कोण ए, ये बोले तो हाँ बोल सकते हैं बी ए डी, इसका नाम दे देते हैं डी क्योंकि इस पर लंब डाले हैं डी, ये टोटल 2a है। ठीक है ना, बराबर कोण ले लीजिए डी ए सी कितना, तो 30 डिग्री का। और आप जो ए बी बी सी ए सी जो है वो सब टोटल 2a है, तो बी सी बी डी बराबर क्या हो जाएगा, यानी बी डी बराबर जो होगा वो डी सी हो जाएगा क्योंकि लंब डाले हैं ना, तो उस भुजा यानी बी सी को क्या करेगा, समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो ये हो जाएगा 2a बटा में 2, कट कर क्या हो जाएगा a, यानी यहाँ से यहाँ तक जो आपको मिला वो a है, फिर यहाँ से यहाँ तक मिला वो भी क्या है a है। ठीक है ना,
आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है वो a है और यहाँ से यहाँ तक जो है a है। क्यों a है? ये कि भी लंब डाल दिए तो इसको BC को 2 बराबर भागों में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। चलिए इतना बात करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, या तो आप ये त्रिभुज लीजिए तब या ये त्रिभुज लीजिए तब। ये किसी एक त्रिभुज से हम क्या करेंगे, 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करेंगे। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे कोई एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD ही ले लेते हैं। में क्या है, आप देख सकते हैं में D जो है वो क्या है, समकोण है, समकोण है। आप चाहे तो ये वाला त्रिभुज लीजिए या ये वाला त्रिभुज लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये भी 30 है, इधर भी 30 है, 60 है, ये भी 60 है, 90 डिग्री का तो ये भी 90 डिग्री का, यानी सेम है। ठीक है, तो मैंने इधर वाला लिया है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि क्या है कि आपका जो AB है उसकी AB है जो 2 है। AB कितना है, AB आपका 2A है। साथ ही साथ आप देख लीजिए कि आपका BD जो है, BD कितना है, तो आप BD देख सकते हैं कितना है दोस्तों, A है। तो हमें क्या निकालना है, AD निकालना है भैया। तो अब तो AD निकालना है, तो AD कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे। जैसे ही AD का मान निकल जाता है तो बाकी मानों को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना नोट कीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या निकालना है, तो AD का मान निकालना है। AD क्या है, लंब है, ये आधार है, आधार का वैल्यू दिया हुआ है, एक कण है तो इसका भी वैल्यू दिया हुआ है। तो AD बराबर क्या होता है, तो AD क्या है, लंब है, यानी लंब का मान कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्टली लिख लेते AD बराबर ओवर रूट कण के स्क्वायर। तो कण क्या है भैया, AB के स्क्वायर। ठीक है ना, और इसका आधार क्या है, तो BD के स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि AB की वैल्यू कितना है, तो AB की वैल्यू 2A है। तो चलिए बेहिचक यहाँ पर लिखते हैं 2A। तो ये भी स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होगा, माइनस BD का मान कितना है, तो A स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं इसको करेंगी तो 4A के स्क्वायर, ये हो जाएगा A स्क्वायर। तो इसके पास 4A स्क्वायर, इसके पास ही तो घट जाएगा ना, तो घटने के बाद ये हो जाएगा 3A स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर में है तो ये निकल जाएगा बाहर। ठीक है ना, पेयर लग जाता है, A गुने A बाहर निकाल देते हैं, तो ये आपका A ओवर रूट क्या हो जाएगा, 3A। ठीक है ना, ओवर रूट 3A। अब हमें क्या निकालना है, तो बाकी का आप सब सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो ये आपको मिल गया कितना, A ओवर रूट 3A। ठीक है, तो हम बाकी के सारी चीज क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं निकालता हूं पहले 30 डिग्री का। तो इसलिए 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन यहाँ पर 30 डिग्री भैया ले रहे हैं। देखिए इधर वाला, ये तो न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है। तो आपको साइन का मान पता होना चाहिए, P बाई क्या होता है, H, लंब बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। आप इस सारे फॉर्मूला देख सकते हैं, मैं इस वीडियो के नीचे एक लिंक डाल दूंगा, जिस आप पहले उस फॉर्मूला को जाकर आप देख लीजिएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। एक्चुअली आपको पता भी होना चाहिए। तो P बाई क्या होता है, H होता है। तो P का मान हमें 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री यानी न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब क्या हो गया, A। तो आपको लंब के जगह पर लिखना है A। और H यानी कर्ण का वैल्यू कितना है, तो 2A है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2A, ये इससे कट जाएगा तो 1 बाई क्या बचेगा, 2। तो साइन 30 डिग्री का मान निकल जाएगा 1/2। ठीक है, इसी तरह से हम निकालेंगे कॉस 30 डिग्री का। तो अब पता होना चाहिए कि क्या होता है, इसका होता है B/H। चलिए देखते हैं, H तो बिना
बिना कुछ किए लिख सकते क्योंकि ये मान कभी बदलता नहीं है। लेकिन बी है ना, तो 30 डिग्री यहाँ पर तो देखना पड़ेगा। तो इसके न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या है, तो बी डी, यानी ये लंब हो जाएगा। तो हमें तो लंब चाहिए नहीं, आधार चाहिए। तो जब ये लंब हो जाता है तो ये आधार, कभी ये आधार तो कभी ये लंब, लेकिन कर्ण नहीं बदलता। तो सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो आधार क्या होगा, तो आपका आधार होगा a/√3, ठीक है ना, a/√3। तो ये इससे a से a कैंसिलाइज हो जाएगा, तो बचेगा /3/2। तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, /3/2। चलिए आगे देखते हैं बस। और tan का देखते हैं, tan का, तो tan 30 डिग्री निकालना है ना, तो tan का मान होता है P/H, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पर h तो बिल्कुल नहीं, जैसे वैसे लिखते हैं क्योंकि ये बदलता नहीं है। ये न्यून कोण है ना, तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब क्या है, आप देख सकते हैं a है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a, ठीक है ना। फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। हमें tan 30 डिग्री का मान निकालना है, तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, यानी a हो जाएगा। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कर्ण, सॉरी P/B होता है। tan 30 डिग्री का मान निकालना है, तो P/B होता है। तो P का मान a है और B का मान क्या है, तो a/√3 क्या है, 3 है। तो a से a कैंसिलाइज हो जाएगा, तो बचेगा 1/√3। इसी तरह से आपको निकालना है cot 30 डिग्री का मान निकालना है। तो cos 30 डिग्री यानी क्या होता है, ठीक इसी का उल्टा होता है, यानी B/P होता है। तो ये 30 डिग्री है ना, तो सामने वाला आपका लंब हो जाएगा। तो लंब तो हमें नीचे की ओर लेना है, और इसका आधार क्या हो जाएगा, जब ये लंब हो जाएगा तो ये आपका आधार हो जाएगा a/√3। ये इससे कैंसिलाइज हो जाएगा, बचेगा /√3। और फिर एक cos sec 30 डिग्री, ठीक है ना, sec 30 डिग्री। यहाँ पर देखते थे 30 डिग्री सामने वाला क्या होता है, लंब। तो लंब यहाँ पर है और आधार क्या है, ये वाला है। sec 30 डिग्री ये होता है h/b। तो h का मान तो आप लिख सकते हैं 2a, लेकिन b है ना, तो 30। यहाँ पर देखिए 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, तो a है। हमें तो a यानी लंब नहीं चाहिए, हमें आधार चाहिए। तो आधार क्या होगा, a/√3, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2/√3। इसी प्रकार से हम देखेंगे cosec 30 डिग्री का मान, ये होता है h/P। तो cosec 30 डिग्री का मान, h का मान तो 2a ही लिखेंगे, ठीक है। और ये P है ना, सामने वाला लंब, तो लंब क्या है आपका a, इससे कट जाएगा, बचेगा 2। तो इस तरह से आप जो देख रहे हैं सामने sin 30 डिग्री का, cos 30 डिग्री का, tan, cot से cosec 30 डिग्री का क्या वैल्यू यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपका ज्ञात हो चुका है। तो अब हम निकालेंगे 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके निकालने के लिए हमें कोई त्रिभुज को मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वाला एंगल हम लेंगे और मेरा काम हो जाएगा। तो चलिए 30 का हुआ, तो अब 60 का निकालते हैं। इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। तो केवल यहां पर लिख दीजिए 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। कैसे निकालते हैं, तो फिर यहां पर देखेंगे साइन 60 डिग्री लिखेंगे। तो क्या होता है दोस्त, P/H। तो साइन 60 है ना, तो सामने वाला लंब हो जाएगा। अब तो यहाँ पर लंब क्या है, तो a/√3 क्या है, 3 है, और h की वैल्यू क्या है, 2a है। तो ये इसका कट जाएगा, बचेगा आपका कितना, /√3/2, ठीक है। फिर cos 60 का निकालेंगे, cos 60 डिग्री का मान, तो ये b/में क्या होता है, h होता है। तो देखते हैं b यानी 60 डिग्री, तो सामने वाले भुजा क्या हो, लंब। तो हमें तो लंब चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। सामने वाला लंब हो गया, तो आधार क्या होगा, ये वाला होगा, कट तो बदलता नहीं। तो ये आपका a/2 है, तो ये इससे कट जाएगा, 1/में क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो ये निकल गया cos 60 डिग्री का मान 1/2। आगे देखते हैं tan 30 डिग्री का मान। तो सॉरी 60 करना है ना, 60 हमें ज्ञात करना। पहले वाले में मैंने 30 किया था, तो इस 30 को हटाकर 60 लिख देते हैं। 60 डिग्री का मान निकालना है, 60 डिग्री का, ठीक है ना, 60 डिग्री का निकालना। तो साइन tan 60 डिग्री है, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। तो ये लंब का वैल्यू हो गया a/√3।
3 और b यानी तो आधार आपका जब ये लंब होगा तो आधार ये होता है, ये इससे कट जाएगा, बचेगा √3। ठीक है ना। अब cos 60 का लेना है तो cos 60 सामने वाला लंब, हमें तो लंब ऊपर नहीं चाहिए नीचे चाहिए, सामने वाला देखिए ना लंब, तो लंब के सामने a/√3। तो जब ये लंब हो जाएगा तो आधार क्या होगा, a होगा, तो भैया ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3। ठीक है। अब 60 का निकालना है तो सेक 60 का निकालना है तो फिर सामने देखिए, सामने वाला लंब, हमें लंब नहीं चाहिए, आधार चाहिए सामने वाला लंब, तो आधार क्या होगा आपका a। तो सबसे पहले तो मैं कर्ण की बात कर लूँ, कर्ण लिख लेता हूँ, हमें इसकी जरूरत है, 60 है ना सामने वाला लंब, तो आधार क्या होगा BD, यानी BD की वैल्यू क्या है a, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2। ठीक है ना। देख सकते हैं 60 सेक 60 डिग्री है तो सामने वाला क्या होगा लंब, हमें लंब की आवश्यकता नहीं, आधार चाहिए, कर्ण चाहिए, तो कर्ण तो 2 है और आधार क्या हो जाएगा a। फिर cosec 60 डिग्री, तो ये आपका h बट्टा में क्या लिखेंगे p होता है। ठीक है ना। इसका तो बस यही h बराबर 2 है, लेकिन p के लिए तो हमें करना पड़ेगा सामने वाला लंब, तो a/√3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिलाइज हो जाएगा और बचेगा 2 बट्टा में /√3। तो ये हो जाएगा cosec 60 डिग्री का मान। ठीक है। तो इस तरह से 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।